गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है। कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के साथ साथ विवादित बयान के लिए भी बखूबी जानी जाती हैं। पिछले दिनों ट्विटर पर बंगाल हिंसा को लेकर विवादित बयानबाजी करने के चलते उनका ट्विटर सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसे में कंगना दूसरे प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव हो गई हैं। हाल ही में कंगना ने ईद की मुबारकबाद देते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में कंगना इजराइल, फिलिस्तीन, गंगा में बहती लाशें और कोरोना वायरस समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखती हुई नजर आई थी। लेकिन कंगना का ये कहना कि गंगा में बहती लाशें नाइजीरिया की हैं, ये बातें कई लोगों को रास नहीं आई और लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कंगना वीडियो में सबसे पहले ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की बधाई देती हुई नजर आती है। उसके बाद अपने बयानों की झड़ी लगा देती है। इसी बीच कंगना कहती हैं गंगा नदी में लाशें तैर रही हैं। इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और पता चला है कि ये तस्वीरें नाइजीरिया की हैं। बस कंगना की यही बातें सुन सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए और खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कंगना को लताड़ लगाते हुए लिखा, तू इंसानियत की बात मत कर, तुझ पर सूट नहीं करता। एक दूसरे यूजर ने लिखा, ये लड़की अब इंस्टा भी बंद कराएगी। एक और यूजर ने लिखा, आज कौन सा गांजा फूका है। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, कभी तुम्हें ऋतिक छोड़ जाता है, कभी महेश भट्ट, तो कभी आदित्य पंचोली और कभी ट्विटर, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई, तुम्हें तुम्हारा दिमाग ही छोड़ गया है। तो देखा आपने, कंगना को इस तरह का बयान देना काफी भारी पड़ गया है। देश में एक तरफ कोरोना संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ गंगा नदी में सैकड़ों शवों के बहने के मामले भी सामने आने लगे हैं। दरअसल बीते कई दिनों से गंगा के किनारे सैकड़ों शव दिखाई दे रहे हैं। कुछ शव बहकर किनारों तक आ गए हैं, तो कुछ शवों को किनारों में ही दफना दिया गया है। नदी के किनारे सैकड़ों की संख्या में शव नजर आने से राजनीति अब तेज हो गई है। वहीं कंगना पर तंज कसते हुए रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने कंगना के ही वीडियो पर ट्वीट करते हुए लिखा, गंगा में तैरती लाशें नाइजीरिया की हैं। कंगना रनौत उन्नाव, बलिया, कानपुर जैसे शहर नाइजीरियन है, इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। बता दें, सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस वायरल हुई थी जिनमें लाशें बहती हुई नजर आई थी, जिसे लेकर बवाल मचा था और अब कंगना ने इस तरह की बातें बोल खुद को ही ट्रोल करवा लिया है। चलिए जाते जाते सुनवाते हैं आपको कंगना का वो वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आज बहुत सारे त्योहार हैं। ईद मुबारक, अक्षय तृतीया की बहुत शुभकामनाएं, परशुराम जयंती की बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दुनिया बहुत सारी चीजों से जूझ रही है, चाहे वो कोरोना हो या देश आपस में लड़ रहे हो। मुझे लगता है कि अच्छे वक्त में संयम नहीं खोना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। तो हमें क्या सीख मिल रही है, हम क्या सीख पा रहे हैं? आप देखिए, इजराइल का एग्जाम्पल ले लीजिए। मात्र कुछ लाख लोग हैं उस देश में, लेकिन हमने जैसे पिछले कई सालों में देखा, अगर 6-7 देश भी एक साथ अटैक कर देते हैं उनपे, सबको एक एक को लोहे के चने चबा देते हैं। वो अब भी जिस कॉम्पिटेंस से वो टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन के रह गया है। ऐसा क्या है उस देश में? सबसे पहले तो कोई ऑपोजिशन वहां भी है, खड़े होकर ये नहीं कह रही युद्ध के बीच में कि कहा तुमने स्ट्राइक की, हम तो नहीं मानते, उनका कौन से लीडर को मार दिया आतंकियों के, हम तो नहीं मानते। इस तरह की गंदगी कोई वहां नहीं डाल रहा है। ये हम लोगों को देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। इस देश पे या तो कोई आपत्ति आए, चाहे युद्ध आए, चाहे महामारी, कुछ भी आए, कुछ लोग होते हैं कि जो जैसे बंदर मदारी का तमाशा देखते वैसे साइड में खड़े हो जाते हैं और बस उम्मीद करते हैं कि ये देश खत्म हो, गिरे और वो इस चीज का तमाशा देखें और मजे उठाएं। अब जैसे हमने कोरोना काल में ही देखा, एक एल्डरली लेडी सड़क पे बैठी, ऑक्सीजन, उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस इमेज को भुनाया गया और पता चला वो इमेज कोरोना काल की है भी नहीं। अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है। ये सब यहाँ के लोग हमारी पीठ में छुरा, यहाँ के, वो किसी जाति या धर्म विशेष के नहीं है। वो कैरेक्टर हर जगह पाए जाते हैं। तो क्यों हम भारतीयों में घुसपैठियों को मिलाकर ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो चुके हैं, फिर भी बहुत कम लोग काम किए? ऐसा क्यों है? क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? इसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं लेने चाहिए क्या? मैं भारत सरकार से विनती करती हूँ कि प्लीज इजराइल की तरह आर्मी में सर्व करना हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर दीजिए। हम भी करना चाहते हैं, हम भी करेंगे।
और सबसे बड़ी बात तो है जिन जिन किताबों में जिस जिस धर्म की किताबों में ऐसा लिखा